हेलो 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 बच्चों, आवाज़ आ रही है बेटा? क्लास 12 पे सैम्पल पेपर सॉल्व करवा देंगे। आज क्लास 10 का रिवीजन क्लास है। तो पहले ये बताइए, आवाज़ आ रही है आपको? प्लीज़ गिव रिस्पॉन्स। हेलो, आ रही है आवाज़? ठीक 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 ठीक। चलिए बेटा, आपके सारे पेपर तो हो गए हैं, पूरा पूरा एग्ज़ाम निपट गया है ना। अब केवल कंप्यूटर का ही बाकी है। 19 को एग्ज़ाम, बहुत कम टाइम है हम लोग के पास। तो इतने कम टाइम में जो भी हो पाएगा हम लोग कोशिश करेंगे आज के दिन और कल के दिन। तो आज हम पहले टॉपिक शुरू करते हैं, एरे। ठीक है, बहुत थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मोड में चलना है। ठीक है, थैंक यू वंस फॉर योर रिस्पॉन्स। फाइन, तो शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल सिंपल सी बातें हैं। पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि जब आप तैयारी कर रहे होंगे तो एरे और स्ट्रिंग और लाइब्रेरी क्लासेस पे आपको फोकस करना है। तो स्ट्रिंग पे बेस्ड आउटपुट क्वेश्चन जरूर आएंगे, आपको फंक्शन को अच्छे से तैयार करना है। लाइब्रेरी क्लास के जो भी फंक्शन उस पर भी बहुत अच्छे से फोकस करिए। तो आउटपुट बेस पे भी आएंगे, उसके सिंटैक्स है, थ्योरी है। और एरे की तो थ्योरी आनी, वो भी आउटपुट वाली ही आएगी। और सबसे मेन बात है कि इस सेमेस्टर में, यानी फर्स्ट सेमेस्टर में आपके नेस्टेड लूप नहीं था। तो वो प्रोग्राम जिस पर नेस्टेड लूप इस्तेमाल हो रहा है, जब भी आप पढ़ रहे होंगे बुक्स को, आपको बहुत से प्रोग्राम मिलेंगे, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स मिलेंगे, आप सॉल्यूशन देखेंगे प्रोग्राम्स के, तो उसमें नेस्टेड लूप के बेस्ड प्रोग्राम भी होंगे। तो बच्चे, नेस्टेड लूप वाले प्रोग्राम को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि नेस्टेड लूप तो सिलेबस पे था ही नहीं। फर्स्ट सेमेस्टर में तो नेस्टेड लूप के बेस्ड प्रोग्राम नहीं आएंगे। सर्चिंग सॉर्टिंग में, सॉर्टिंग कोर्स में नहीं है, सर्चिंग दोनों तरह की करनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों तरह की सर्चिंग कर लेंगे तो उसमें से पक्का पक्का क्वेश्चन आने वाला है। तो हम क्लास पे जो भी पढ़ाते जाएंगे, साथ में आपको यही बताते जाएंगे किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, देखें आपका क्या रिस्पॉन्स है। भाई क्लास 12 के जो बच्चे हैं प्लीज सब्र रखिए, 20 से स्टार्ट करेंगे एग्जाम के तक। ठीक है, क्लास 12 के लिए बहुत टाइम है, आज 10th के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, व्हाट इज एन एरे और व्हाई वी नीड एरे। तो देयर में भी सिचुएशन, बहुत सी ऐसी कंडीशंस आती हैं जहां पे आपको एक से अधिक डेटा आइटम स्टोर करना रहता है। तो एक से अधिक डेटा आइटम स्टोर करने के लिए अगर आप सिंपल सा वेरिएबल लेते हैं तो दैट विल होल्ड ओनली सिंगल डेटा आइटम। So whenever we have to store multiple data items of same kind, so we can take an array for that purpose. तो बहुत सारे डेटा आइटम है, 20 नंबर्स लेने हैं, 20 नेम्स लेने हैं, 100 नंबर लेने हैं, तो आप 100 वेरिएबल्स नहीं यूज कर सकते, 100 वेरिएबल्स को हैंडल नहीं कर सकते। इन दैट केस वी टेक एन एरे। सो व्हाट इज एन एरे? इज अ ऑब्जेक्ट विच कंटेन एलिमेंट ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। ठीक है, इट हैज एलिमेंट ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, एक से अधिक एलिमेंट का है। और साथ में ये क्या होता है, मेमोरी लोकेशन कंटिन्यूअस होती है, तो इससे डेटा का एक्सेस भी फास्ट होता है। दिस आर 2 पॉइंट्स, इट इज सिमिलर डेटा टाइप एंड कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन इज देयर। ठीक है, तो एरे इंडेक्स बेस्ड है। सपोज मैं कोई एरे डिक्लेयर करता हूं, तो उसको यूज करने के लिए क्या करना है, ये देखिए। सपोज करिए मुझे एक एरे चाहिए, मैंने कहा int a इक्वल टू न्यू int 10। So what happened in this case? It will create an array. It will create an array. वो array में क्या हो सकता है, उस array में हम 10 नंबर स्टोर कर सकते हैं। तो उस 10 नंबर को एक्सेस कैसे करते हैं? Each element is represented with a number. That number is used to access each element. That's why it is written, it is index based. And the first element का जो number होता है, that is known as index number 0, and second element is known as index number 1, and so on up to size -1. ठीक है, सो ये डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। सपोज मैंने एक एरे डिक्लेयर करी जिसका साइज 10 है, जो अभी मैंने राइट अभी लिखा था कि एक एरे डिक्लेयर करके दिखाई जिसका साइज 10 है। ये एरे किसी भी टाइप की हो सकती है, इंटीजर एरे, कैरेक्टर एरे, फ्लोट एरे, डबल एरे और स्ट्रिंग की किसी भी तरह की एरे हो सकती है।
ठीक है भाई, आईएससी की क्लास 20 तारीख से होगी। तो यहां एक एरे डिक्लेयर कर दी, तो भाई ये जो है एलिमेंट बन गए 10। यू कैन सी 10 ब्लॉक्स आर देयर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ब्लॉक इज देयर। ईच ब्लॉक इज एबल टू स्टोर वन डेटा आइटम ऑफ दैट काइंड। जिस टाइप की आपने एरे बनाई है भाई, उस टाइप का एक डेटा आइटम इसमें स्टोर हो सकता है। ठीक है, बहुत फोकस करना पड़ेगा बेटा आपको, क्योंकि अभी जो बच्चे पहली बार क्लास देख रहे हैं और 2 ही दिन का टाइम है तो हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। ठीक है, आई कांट कंट्रोल स्पीड बिकॉज द टाइम इज लेस। तो भाई ये जो एरे है इसमें 10 एलिमेंट है, हर ब्लॉक में एक नंबर स्टोर हो सकता है और इसका एक नंबर है जिसके थ्रू हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। सपोज वी वांट टू एक्सेस दिस एलिमेंट, तो व्हाट आई विल राइट इफ द नेम ऑफ द एरे इज ARR। एरे का नाम क्या है? ARR। तो हम क्या लिख सकते हैं? ARR 5। स्क्वायर ब्रैकेट में हमें लिखना है वो नंबर जिसपे जो है इंडेक्स नंबर, इस एलिमेंट का इंडेक्स नंबर क्या है? 5। तो यहाँ पे जो वैल्यू स्टोर है उसको यूज करने के लिए हम क्या लिखेंगे? ARR 5। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चे। तो एडवांटेज क्या है भाई? जब हम 100 वेरिएबल की बजाय एक वेरिएबल से काम चला रहे हैं तो हमें इनपुट करने में, प्रोसेस करने में, डिस्प्ले करने में सभी में आसानी होने वाली है। लाइट नहीं आ रही क्या? लाइट नहीं आ रही है, इसी नहीं चल सकता। ठीक है, तो क्या हो गया भाई? हमारा कोड क्या हो गया? ऑप्टिमाइज हो गया। छोटा कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, बट हमने अभी आपसे कहा मेमोरी कैसे एक्सेस होती है। मेमोरी किस तरह की बच्चे? सीक्वेंशियल है। एलिमेंट किस तरह से स्टोर हुए हैं? इसका सपोज करें एड्रेस 100 है तो इसका 104 है, इसका 108 है। मेमोरी का एड्रेस कैसे है बच्चे? सीक्वेंशियल है। पर हम इसको रैंडम कभी भी इस एलिमेंट को एक्सेस करना एक्सेस कर सकते हैं, इसको करना एक्सेस कर सकते हैं। किसी भी एलिमेंट को आप डायरेक्टली कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसी आपको जरूरत पड़े वैसा आप एक्सेस कर सकते हैं। अभी मैं बेटा आपको इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स दे रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे छोटी सी पहले शुरुआत कर रहे थे, पर एक डिसएडवांटेज क्या है कि भाई साइज लिमिट है। साइज लिमिट का क्या मतलब भाई? आप जब एरे बनाएंगे तो शुरुआत में आपको डिसाइड करना है कि हाउ मेनी एलिमेंट यू वांट टू स्टोर। यू वांट टू स्टोर 10 एलिमेंट, यू वांट टू स्टोर 20 एलिमेंट्स, दैट हैज टू बी प्री डिफाइंड। तो भाई आपने एक बार बोल दिया कि भाई मेरे एरे का साइज 20 है और बाद में आपको जरूरत पड़ती है 15 एलिमेंट की या 25 एलिमेंट की, तो भाई आप इस एरे के ना के साइज को कम कर सकते हैं और ना ही इस एरे के साइज को बढ़ा सकते हैं। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई सबको? तो एरे के साइज को आप चेंज नहीं कर सकते, ये इसका डिसएडवांटेज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे छोटे छोटे सीधे हम एग्जाम्पल पे आ गए, बहुत टाइम नहीं ले रहे आपका। तो भाई ये है छोटा सा एग्जाम्पल जिसमें हम एक एरे के बारे में कुछ बात करने वाले हैं। यहाँ एक एरे डिफाइन की गई, इस लाइन को देखिए। ये लाइन क्या कर रहा है? डिक्लेयर कर रहा है एक एरे को और उसके लिए बता रहा है कि INT A इक्वल टू न्यू INT 5। यहाँ 2 बातें हो रही हैं। ये स्टेटमेंट INT A स्क्वायर ब्रैकेट बता रहा है कि A इज एन एरे। वेरिएबल के नाम क्या स्क्वायर ब्रैकेट लगा, इसका मतलब इट इज एन एरे। न्यू इज एलोकेटिंग मेमोरी। न्यू क्या कर रहा है भाई? मेमोरी एलोकेट कर रहा है। इंट 5 ये बता रहा है इसका साइज क्या है। 5 इज द साइज। ठीक है, तो पहला काम कर दिया, एरे डिक्लेयर कर दी। फिर ये 5 स्टेटमेंट में बताया कि किस तरह से हम एरे के एलिमेंट को इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह से इनिशियलाइज कर सकते हैं? तो इस एलिमेंट में, इस एरे में 5 एलिमेंट हो गए। तो लेट्स सी, दिस इज समथिंग लाइक दिस। ये हो गया आपका A0, ये हो गया A1, A2, A3, A4। तो ये 5 एलिमेंट हो गए बच्चा। A0 इक्वल टू 10, ये लाइन क्या कर रही है भाई? यहाँ पे 0 पे 10 स्टोर कर दे रही है। लाइन नंबर 7, A1 इक्वल टू 20। लाइन नंबर 8, A2 इक्वल टू 70। लाइन नंबर 9, A3 इक्वल टू 40। और लाइन नंबर 10, A4 इक्वल टू 50। इस तरह से आपकी भाई एक एरे में एलिमेंट बाय एलिमेंट नंबर स्टोर कर दिए गए। ठीक, इसके बाद ये लाइन नंबर 11 पे क्या लिखा भाई? ट्रेवल्सल। ट्रेवल्सल का मतलब हाउ टू ट्रेवल थ्रू द एरे
एरे के एक एक एलिमेंट को आप कैसे यूज करेंगे। ठीक है, कैसे यूज करेंगे भाई? इंडेक्स नंबर का लूप चलाएंगे। इंडेक्स नंबर का लूप चला समय एक लाइन लिखिए, आई इज लेस देन ए डॉट लेंथ। तो व्हाट इज आई, व्हाट इज ए डॉट लेंथ? लेंथ, ए डॉट लेंथ विल फाइंड द लेंथ और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द एरे। क्या करता है भाई लेंथ? क्या करता है? एरे नेम, एरे का नाम डॉट लेंथ क्या करेगा? देगा एरे का साइज। इट विल गिव यू द साइज ऑफ द एरे एंड साइज ऑफ दिस एरे इज 5, सो इट विल गिव यू 5। 5 है तो इंडेक्स नंबर कहां से कहां तक है बच्चा? 0 से लेकर 4 तक। इंडेक्स नंबर था 0 टू साइज -1। तो यहां लूप चला है इंडेक्स नंबर का, आई स्टार्टिंग फ्रॉम 0 गोइंग अप टू आई इज लेस देन ए डॉट लेंथ। ठीक है, लेंथ कितनी है? 5, तो आई की वैल्यू कहां तक जाएगी? 4 तक। तो इंडेक्स नंबर कहां से कहां तक गए? 0 से लेकर 4 तक। तो ये लूप चलाओ, ये क्या प्रिंट कर रहा है भाई? ए आई, आई की वैल्यू 0 है तो A0 प्रिंट करेगा 10, A1 प्रिंट करेगा 20, A2 प्रिंट करेगा 70, A3 प्रिंट करेगा 40 और A5 प्रिंट करेगा 50। लाइक दिस इट विल प्रिंट ऑल द नंबर्स A0 से लेकर A4 तक। ये सारे नंबर प्रिंट कर दिए। अब भाई ये जो काम हुआ था, जरा इसको हमने एलिमेंट बाय एलिमेंट अलग अलग स्टोर करने को करके दिखाया। अब अगर आपको यही काम, ये 5 नंबर एक ही स्टेटमेंट में स्टोर करने हो, यानी आप डिक्लेयर करते समय इनिशियलाइज करना चाहते हैं, स्ट्रिंग में भी एरे बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। स्ट्रिंग एरे आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है स्ट्रिंग एरे। ठीक है भाई तनुश्री, राइट। तो भाई अब हम क्या चाह रहे हैं कि हम ये एरे बनाए, वैल्यू स्टोर हो जाए। इसके लिए हम क्या करें? INT A स्क्वायर ब्रैकेट्स इक्वल टू इन करली ब्रैकेट 10, 20, 70, 40, 50. In the theory part you may get this question. Just write the statement to initialize an array with 5 integers. तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कोई सी भी एरे में डिक्लेयर करते समय आप कोई वैल्यू स्टोर कर सकते हो। इस पे बेस क्वेश्चन आ सकता है कि भाई एक स्टेटमेंट लिखिए टू इनिशियलाइज एन एरे विथ 5 नंबर्स। डिक्लेयर करते समय ही आपने वैल्यू स्टोर कर दी। अब जब इस तरह से कर रहे हैं तो बच्चे आपको साइज बताने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ जो डेटा आइटम्स हैं इट विल डिटरमाइन द साइज डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ डेटा आइटम्स। आपने 5 वैल्यू स्टोर करी है तो इट विल टेक द साइज एज 5। So you may get another question that declare an array रोहित शर्मा जी, भाई 12th की क्लास होगी तो आप बताइएगा, हम जो कहेंगे वो पढ़ा देंगे। ठीक है, अभी 10 को पढ़ाने दीजिए भाई। ये तनुश्री आई इज लेस देन इक्वल टू ए डॉट लेंथ इसलिए नहीं हो सकता है बच्चा, क्योंकि भाई इसकी लेंथ की वैल्यू आएगी 5। ए डॉट लेंथ की वैल्यू कितनी आ रही है भाई? 5। 5 नंबर है और आखिरी इंडेक्स नंबर क्या है बच्चा? 4। इंडेक्स नंबर 0 से 4 तक कितने एलिमेंट हो गए? 5 एलिमेंट हो गए। तो लेंथ क्या करता है? साइज देता है और आखिरी एलिमेंट क्या होता है? साइज -1 पे होता है। द इंडेक्स नंबर ऑफ लास्ट एलिमेंट इज साइज -1। ठीक है, सो देयर इज नो नीड टू नेवर राइट इक्वल टू लेंथ। मतलब इन केस देयर इज सम अदर रीजन, जरूरत पड़े तो कर सकते हैं पर इधर नहीं। अभी देखिए हमने आपसे एक सवाल पूछा कि भाई आपको एक एरे डिक्लेयर करनी है, स्टोर 5 वॉवेल्स इन इट। ठीक है, सो हाउ यू कैन डू दैट? यू विल राइट कैर, भाई वॉवेल स्टोर कर रहा है तो इट इज अ कैरेक्टर, VOW equal to in the curly bracket write all the vowels A, E, I, O, U। ठीक है, दिस इज द स्टेटमेंट। तो करना क्या है? डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल, डेटा टाइप ऑफ द एरे, नेम ऑफ द एरे, स्क्वायर ब्रैकेट,
इन पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट यू राइट ऑल द डेटा आइटम्स। करेक्टर तो सिंगल कोड में लिखेंगे, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन हो गया। अब अगला तरह का क्वेश्चन क्या आ सकता है कि भाई ये स्टेटमेंट लाइन नंबर 5 को फोकस करें। हाउ मच मेमोरी इट विल ऑक्यूपाई, हाउ मच मेमोरी इट विल ऑक्यूपाई दिस एरे। सो यू नीड टू रिमेंबर कि इस डेटा टाइप की कौन सा डेटा टाइप कितनी मेमोरी लेता है। दिस एरे इज हैविंग 5 एलिमेंट, इट इज ऑफ टाइप इंटीजर, वन इंटीजर ऑक्यूपाइज 4 बाइट्स। सो भाई साइज इज 4 and having 5 elements, so it is occupying 20 bytes। ये एरे कितनी मेमोरी ले रहा है, 20 बाइट ले रहा है। अभी हम बोले ये एरे कितनी मेमोरी ले रहा है, ये वॉवेल की जो एरे बनाई है भाई, वॉवेल की एरे का भी साइज 5 है, साइज पहले हमने पता कर लिया 5, तो भाई 5 तो होगा ही, इनटू हाउ मच मेमोरी ईच कैरेक्टर ऑक्यूपाइज, ईच कैरेक्टर ऑक्यूपाइज 2 bytes, so how many bytes are there, 20 bytes, it will take 20 bytes, all right। ठीक है, एक बच्चा पूछा है कैरेक्टर का इनपुट कैसे लें। चलिए देखते हैं कैरेक्टर का इनपुट कैसे लेते हैं। कहीं पे ब्लैंक स्लाइड हो, कैरेक्टर का इनपुट लेने के लिए मैं यहीं पे बता देता हूं बच्चा, यहां ऊपर जगह है। अगर आप स्कैनर क्लास का यूज कर रहे हैं, कैरेक्टर वेरिएबल कैर ch ले लिया आपने, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट लेट्स से इज sn dot next function is there, this function will take the input of a character of a word, ठीक है, dot char at 0। इस तरह से आप कैरेक्टर का इनपुट ले सकते हैं। दिस स्टेटमेंट विल हेल्प यू टू टेक द इनपुट ऑफ अ कैरेक्टर, ठीक है। लेंथ फंक्शन से लेंथ मिल जाती है, ठीक है। यहां पे एक दो क्वेश्चन में और आपसे बताना चाहूंगा कि यू मे गेट अ क्वेश्चन टू फाइंड द सम ऑफ, व्हाट द स्टेटमेंट इज टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। व्हाट इज द स्टेटमेंट टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, ठीक है। अरे बड़ा अच्छा ऑप्शन आ गया, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट एट द एरे। भाई ये एरे है, लेट्स से द एरे इज ARR, ए है, इसमें कुछ एलिमेंट हैं 2 4 7 डॉट 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 डॉट, आई डोंट नो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर। आपको सम ऑफ फर्स्ट एलिमेंट डिस्प्ले, फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट डिस्प्ले करना है। प्रिंट ln फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स नंबर क्या होता है बच्चे, A0, ये A0 हो गया भाई, और लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स नंबर क्या होता है A। अब A तो एरे का नाम हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखना है, इंडेक्स नंबर। तो आखिरी इंडेक्स नंबर क्या है, साइज -1। साइज कैसे निकलता है भाई, A डॉट लेंथ से साइज निकलता है। तो ये आपका फर्स्ट एलिमेंट निकाल रहा है, ये आपका लास्ट एलिमेंट निकाल रहा है। तो कुछ भी क्वेश्चन आए फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का जहां रिफर करा, तो लास्ट एलिमेंट कैसे निकलेगा आपको क्लियर हो गया। और सेकंड लास्ट अगर पूछ रहा है, ये लास्ट की बात कर रहा है, अगर आपसे सेकंड लास्ट की बात करें हम, तो क्या होगा भाई, सोच लीजिए आप। एरे का नाम A डॉट लेंथ -2, ये हो गया सेकंड लास्ट एलिमेंट, ठीक। लेंथ -1 इज लास्ट एंड लेंथ -2 इज सेकेंड लास्ट। चलिए अब आते हैं कुछ और बातें, थ्योरिकली भी है, प्रोग्रामिंग भी होती जा रही है। डिक्लेरेशन, इंस्टेंटिएशन एंड इनिशियलाइजेशन। डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि हम बताएं कंपाइलर को कि हम ये पर्टिकुलर वेरिएबल इज एन एरे,
इंस्टेंटेशन का मतलब है कि हम उसके लिए मेमोरी एलोकेट करें। इनिशियलाइजेशन का मतलब हम उस एरे में कुछ डेटा आइटम स्टोर कर दें। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट लिखा है नंबर 1 जो लिखा है। यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, यहाँ तीनों बातें हो रही हैं। INT A यहाँ पे डिक्लेरेशन हो रहा है, और साथ में जैसे हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, तो जब वैल्यू स्टोर करेंगे तो अपने आप से उसमें मेमोरी एलोकेट हो जाएगी डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ डेटा आइटम्स। ठीक है, तो यहाँ इसी के बेस एक छोटा सा प्रोग्राम दिया हुआ है। ये इस लाइन में हम एक अरे बना रहे हैं, और ये जो लाइन है, इन दोनों लाइनों में हम क्या कर रहे हैं भाई, उसको डिस्प्ले कर दे रहे हैं। डिस्प्ले करने वाला काम हम पिछले प्रोग्राम में कर चुके हैं। इंडेक्स नंबर का लूप बनाते हैं 0 से लेकर साइज -1 तक, इंडेक्स नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, ये आप देख रहे हैं। और इंडेक्स नंबर की वैल्यू कहां तक जा रही, लेस देन लेंथ। ठीक है, लेस देन लेंथ, लेंथ लेस देन लेंथ तक क्यों जा रही है, ये भी बता चुके हैं आपको। कोई डाउट है अभी तक भाई किसी बच्चे को? सैंपल पेपर भी कराइए। सैंपल पेपर का मैं रास्ता आपको बताता हूं। ठीक है, ठीक है, अभी आप क्लास का डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिएगा, उसमें सब मिल जाएगा। एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेप्शन क्या होता है? ठीक है, अब भाई ये एरे है, यहाँ पे अभी ये एरे डिफाइन हो, लाइन नंबर 5 को देखिए। दिस एरे इज हैविंग 4 एलिमेंट। ठीक है, एरे में कितने एलिमेंट है, 4। तो भाई इसके इंडेक्स नंबर क्या होंगे, ये एरे बन गई भाई 50, 60, 70 एंड 80। इंडेक्स नंबर क्या है भाई, 0, 1, 2, 3। सैंपल पेपर की बेटा क्लास ऑलरेडी मैं ले चुका हूं, आप लोग चैनल पे ढूंढिए, ऑलरेडी पड़ी हुई है, उसका लिंक डाल दीजिएगा सर। एक ICSE क्लास की, क्लास 10 का कंप्यूटर का सैंपल पेपर की मैंने क्लास ली थी, तो बच्चे पूछ रहे हैं मिल जाएगी ना इसी में। तो बच्चे अभी यहाँ पे आप देख लेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सैंपल पेपर की क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, तो आप उसको रिफर कर सकते हैं। ऑलराइट, तो सैंपल पेपर के लिए परेशान मत होइए, वो ऑलरेडी यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसी चैनल पे आप चेक करेंगे, मिलेगा आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया जाएगा। राइट, सो लेट्स गो अहेड। तो हम ये क्लास बन गई, ये एरे बन गई है। अब यहाँ पे एक लूप चला है i = 0, कहाँ तक चला, i is less than equal to लेंथ। लेंथ कितनी है, इनको ज्यादा ज्ञान है सबको। टंटा ठीक है। हाँ जी, पावर इज बैक। एम आई विजिबल टू ऑल ऑफ यू? विजिबल और ऑडिबल टू यू? भाई बताइए तो, कुछ लैगिंग भी चल रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था भाई, ये जो एरे है इसके इंडेक्स नंबर कहां से कहां तक है।
अरे भैया पेन कहाँ चला गया? हाँ जी, ये देखिए बेटा, यहाँ पे एरे के जो है उसका साइज है बेटा 1 2 3 4। तो 4 एलिमेंट है, इंडेक्स नंबर 0 से 3 तक है, और जो आई का लूप है वो चल रहा है 0 से लेकर लेंथ तक। लेंथ है इसकी 4। तो जैसे ही आई की वैल्यू 4 होगी तो ARR 4 को एक्सेस करने की कोशिश करेगा, और ARR 4 एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, अब जो एलिमेंट एरे में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, सपोज कोई एलिमेंट है ही नहीं और हम उसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, तो यू विल फेस दिस एरर, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, सो कभी भी एक ऐसी एरर आ रही है, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं इंडेक्स नंबर का गलत यूज किया है। ठीक है, पहले बड़ा अच्छा सा आ रहा था, वो गायब हो गया अचानक। ठीक है, अब छोटे सिंपल से प्रोग्राम, हम एक प्रोग्राम में कॉपी करने एक एरे के एलिमेंट को दूसरे एरे में। ठीक है, तो एक एरे बनाई, उसके एलिमेंट को दूसरे एरे में कैसे कॉपी करेंगे? तो ये स्टेटमेंट देखिए, लाइन नंबर 3। लाइन नंबर 3 क्या कर रहा है? आई एम टेलिंग यू लाइन वाइज कि लाइन नंबर 3 क्या कर रहा है, एक एरे बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक सिंटैक्स दिया है, ये सिंटैक्स भी हो सकता है यहाँ पे, या फिर हम ऐसे ले सकते हैं भाई INT ARR1 इक्वल टू, यहाँ पे आपने वैल्यू 1 2 3 4 5। अब ये एरे बन गई। अब हमें उस पर दूसरे एरे में कॉपी करना है, तो उस एरे का साइज क्या होगा? जो पहली एरे का साइज है, हम यहाँ देख पा रहे हैं 5 है, तो दूसरी एरे को डिक्लेयर करते समय हम यहाँ पे 5 लिख सकते हैं। यहाँ पे साइज बताना है, हमारे पे 5 लिख सकते हैं, बट हम यहाँ पे लिखा हुआ है ARR1 डॉट लेंथ। भाई जो कॉपी करेंगे तो दोनों एरे का साइज सेम होना चाहिए ना, तो हमने वही लिखा, जो पहले का साइज है वही दूसरे का साइज हो गया। इसके बाद ये स्टेटमेंट देखिए, ये स्टेटमेंट्स कॉपी कर रहे हैं एरे को, लाइन नंबर 5 और 6। लाइन नंबर 5 और 6 कैसे कॉपी कर रहे हैं? तो ये इंडेक्स 2 एरे बन रही हैं। सपोज करें ये एक एरे बनी, यहाँ नंबर है 1 2 3 4 5, इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4। दूसरी एरे बनी, ये खाली है, हमें कॉपी करना है। तो भाई इसके 0 में क्या आना है? ARR2 के 0 में क्या आना है? ARR1 से। तो ARR2 के 0 में ARR1 का 0 आना है, ARR2 के 1 में ARR1 का आना है, 1 वाला। इंडेक्स नंबर 2 पे इंडेक्स नंबर 2 वाला नंबर आना है। तो भाई आई के लूप चलाया कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर लेंथ -1 तक। लेस देन लेंथ का मतलब लेंथ -1 तक ही जाएगा, और वो ये आई है, इधर भी आई है, दोनों में सेम इंडेक्स नंबर का यूज किया गया है। तो पहले आई की वैल्यू 0 होने पे ARR2 के 0 पे ARR1 का 0 कॉपी हो गया। आई की वैल्यू 1 होने पे ARR2 के 1 पे इसका 1 कॉपी हो गया। लाइक दिस इट विल कॉपी ऑल द एलिमेंट। देन दिस लूप इज डिस्प्लेइंग ऑल द एलिमेंट। इंडेक्स नंबर का लूप चला दिया, पहली एरे को डिस्प्ले कर दिया, उसके बाद दूसरी एरे को डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, डिस्प्ले करने का लूप बिल्कुल क्लियर होगा। अब तक सेम प्रोग्राम, हर प्रोग्राम में सेम ही लिखना है। सॉरी, इस बेटा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर को ठीक करने के लिए आपको इंडेक्स नंबर का ध्यान रखना है। प्रोग्राम में कभी भी आप स्टेटमेंट ध्यान रखें, कभी भी इंडेक्स जो है वो साइज के इक्वल ना हो। ठीक है, ठीक है। पहले जो आ रहे थे आइकन वो अब नहीं आ रहे, पता नहीं क्यों। नाउ दिस इज अ प्रोग्राम फॉर रिवर्सिंग एन एरे।
This program is just displaying the array in reverse order. It is not reversing exactly. It is displaying the array in reverse order. So what it is happening, यहाँ पे एक array declare करिए. ये तो आगे ही भागता जा रहा. ठीक है, यहाँ पे एक एरे डिक्लेयर करी. इट इज डिक्लेयरिंग एन एरे विथ 5 नंबर्स. तो ऐसा करने पे क्या होगा, जस्ट अ मिनट, गिव मी मिनट, आई लेट मी चेक थिंग्स. क्या आ गया, ये किया तो कुछ हुआ था. ये जो पर्दा टाइप का कैसे आया था पता नहीं. अरे पहले मैंने उसके थ्रू खोली है. एक मिनट बंद करता हूँ उसको, है ना. एक मिनट बच्चे होल्ड करिए, ये इसमें कोई दिक्कत हो रही है पढ़ाने में. ये मैंने नोट खोला, इंपोर्ट फाइल, फिर क्या करना है. अभी डायरेक्टली इसी से पढ़ाया था ना, फ्रॉम बिगिनिंग. नहीं, हाँ. तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, एक बार फिर स्टार्ट करते हैं इस प्रोग्राम को. हमें रिवर्स ऑर्डर में एक एरे डिस्प्ले करनी है. तो ये एरे हमने डिक्लेयर कर ली. तो यू विल गेट एन एरे ऑफ 10 एलिमेंट. ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5. अब हमें रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले करने के लिए क्या करना है, इसके इंडेक्स नंबर को सबसे पहले 4 को डिस्प्ले करना है, फिर 3 को, फिर 2 को, फिर 1 को, फिर 0 को. तो जो लूप है जो डिस्प्ले करने का वो लाइन नंबर 11 पे चला है. ये 5 6 वाला जो ओरिजिनल अरे है जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में डिस्प्ले करेगा. ठीक है, पर ये वाला लूप क्या चल रहा है, लेंथ -1 से. तो आई की वैल्यू सबसे पहले होगी 4. तो आउटपुट में सबसे पहले क्या आया, आउटपुट में सबसे पहले आया 5. फिर आई की वैल्यू यहां पर डिक्रीमेंट हो रही है, तो 4 वाला 4 डिस्प्ले करेगा. फिर आई की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी तो 3 डिस्प्ले कर देगा. आई की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी 2 डिस्प्ले कर देगा. और आई की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी तो 1 डिस्प्ले कर देगा. इस तरह से ये डिस्प्ले करता जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले करना. अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हम यहां से कुछ ऐसे हुआ था. दूसरी विंडोज खाली ब्लैंक चाहिए मुझे.
बहुत दिन बाद बेटा लाइव क्लास ले, थोड़ी दिक्कत हो रही है। अब मैं प्रोग्राम बताता हूं, रिवर्स करना है एरे को दूसरी एरे में। अभी हमने जो देखा रिवर्स कर रहे हैं विद इन द सेम एरे। देखिए एक एरे मैंने ले ली, 5 7 5 6 8 10 12, ठीक है। तो ये एक एरे बन गई। इस एरे में जो नंबर है उसको दूसरी एरे में डालना है रिवर्स ऑर्डर में। तो एरे कुछ इस तरह की बनी। अब दूसरी एरे बनाएंगे बी, लेट्स से अदर एरे इज बी। इसमें क्या है भाई, 12 10 8 6 और 5। 12 10 8 6 एंड 5 दूसरी एरे बन गई। ये मुझे चाहिए एक्चुअली में, तो हम इसमें इस तरह से स्टोर नहीं कर सकते, मुझे कोड लिखना पड़ेगा जो इस तरह का काम कर पाए। ये तो रिजल्ट चाहिए, तो भाई वो कोड क्या होगा। तो हमने एक एरे डिक्लेयर कर दी, खाली अभी इतना किया। तो मैंने ये बी एरे ब्लैंक बना रहा हूं। बी एरे के इंडेक्स नंबर 0 पे क्या चाहिए, बी 0 पे मुझे चाहिए ए का इंडेक्स नंबर 4 वाला नंबर, ठीक है। बी 1 पे क्या चाहिए, ए एरे का इंडेक्स नंबर 3 वाला। बी 2 पे क्या चाहिए, इसके 2 वाला। बी 3 पे, ठीक है, बी 3 पे क्या चाहिए, ए के 1 वाला। और बी 4 पे चाहिए ए के 0 वाला। तो इनके इंडेक्स नंबर में एक रिलेशन है, ठीक है। क्या रिलेशन है भाई, बी के इंडेक्स नंबर बढ़ रहे हैं 0 से, ए के घट रहे हैं 4 से, और ये साथ में चेंज हो रहे हैं, दोनों वैल्यू साथ में चेंज हो रही है। तो हम एक लूप चलाएंगे, यहां लिखेंगे i इक्वल टू 0 कॉमा जे इक्वल टू 4। अब j इक्वल टू 4 भी लिख सकते हैं, या j इक्वल टू ए डॉट लेंथ -1 भी लिख सकते हैं, ठीक। ये 0 से लेकर कहां तक जा रही है, b डॉट लेंथ लेस देन b डॉट लेंथ। b की डॉट लेंथ होगा 5, तो इंडेक्स नंबर 4 तक जाना है। तो ये इंडेक्स, ये i हो गया और ये हो गया j, ठीक। अब b के इंडेक्स नंबर i पे a का इंडेक्स नंबर j स्टोर कर दीजिए, तो b में a एरे रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगी। इसके बाद इसको हम लगे हाथ डिस्प्ले भी कर देते हैं, और साथ में स्पेस दे देते हैं। बट यहां पे एक कुछ छूटा हुआ है। क्या छूटा हुआ है भाई, कि i की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है और j की वैल्यू डिक्रीमेंट हो रही है। ऑलराइट, इसके बाद दोनों चीज डिस्प्ले हो गई हैं। क्लियर है, रिवर्स करना। रिवर्स करने के बाद आगे चलते हैं। अब सही आया जो मुझे चाहिए था, ये वाला बार नहीं आ रहा था। कॉपी हो गया, रिवर्स हो गया, रिवर्स डिस्प्ले भी कर दिया। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रोग्राम टू प्रिंट द एलिमेंट एरे एट इवन पोजीशन। बस सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, इसलिए सिंपल से क्वेश्चन भी कर ले रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है बच्चे एग्जाम की तैयारी करते समय हम लोग हाई डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन में फोकस करते हैं,
लो डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन को इग्नोर कर देते हैं, और जब इजी वाला आता है तो हम कर नहीं पाते हैं, क्योंकि डिफिकल्ट वाला हो कर नहीं पाए और इजी वाला पढ़ा नहीं, इसलिए इजी वाले भी पढ़ के जाइए। ठीक है, तो भाई इवन पोजीशन किसकी है, यहां पे देखिए ये पहला नंबर है, ये तीसरा नंबर है, ये पांचवा नंबर है, किस पोजीशन पे है, ये ऑड पोजीशन पे है। इवन पे कौन सा है, इवन पोजीशन किसकी है, ये इवन है, ये इवन है। यहां पे दो चीजें लिखी हैं, पोजीशन लिखी है और इंडेक्स नंबर लिखा हुआ है। तो इवन पोजीशन का नंबर किस इंडेक्स नंबर पे, ऑड इंडेक्स नंबर पे है। ठीक है, तो यहां पे हमें इंडेक्स नंबर 1 को दिखाना है और 3 को दिखाना है। तो ये स्टेटमेंट ने एरे को इनिशियलाइज कर दिया, एरे को इनिशियलाइज करने के बाद हमने यहाँ पे डिस्प्ले करने का जो लूप चलाया है, वो लूप कैसे चला बच्चा, इंडेक्स नंबर 1 से चला, क्योंकि 0 इंडेक्स नंबर वाला कैसा है, ऑड पोजीशन पे है। तो इंडेक्स नंबर 1 से चला, 1 के बाद एक छोड़ के आगे जाना है, इसलिए इंडेक्स नंबर की वैल्यू कैसे इंक्रीमेंट हो रही है, i = i+2 हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चे? 1 मिनट पानी पी लें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एरे में लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का प्रोग्राम जरूर आने की है, पॉसिबिलिटी है। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन जरूर आने वाला है। ठीक है, तो आप भी इसको मान के चले कि जरूर आएगा, आ गया तो अच्छी बात, नहीं आया तो कोई बात नहीं। भाई लार्जेस्ट एलिमेंट कैसे देखें, ये एक एरे दे रखी है एग्जाम्पल में, हम इसके किसी भी नंबर को लार्जेस्ट मान लेते हैं। नॉर्मली क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट को लार्जेस्ट मान के चलते हैं, हम किसी को भी लार्जेस्ट मान लेते हैं। तो इस एरे में हमने ये माना कि ये एरे है भाई, 25 है, 11 है, 7 है, 75, 56 है। इतना मैं क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ जब ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, इसके इंडेक्स नंबर लिख लेता हूँ, इसका इंडेक्स नंबर 0 है, इसका इंडेक्स नंबर 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है। तो मैंने कि भाई माना लाइन नंबर 7 पे फोकस करें कि हाईएस्ट नंबर क्या है, 0। तो मैक्स की वैल्यू बच्चा क्या हो गई, मैक्स की वैल्यू क्या हो गई, 25 हो गई। अब ये लूप हम 1 से भी चला सकते थे, हम एरे के बाकी एलिमेंट को मैक्स से कंपेयर करेंगे, बाकी एलिमेंट को मैक्स से कंपेयर करेंगे। तो यहां लिखा है बाकी एलिमेंट 0 से शुरू कर दिया, तो 0 से चेक होने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब 1 हुई, आई की वैल्यू 1 हुई, तो क्या लिख रहा है, ARR 1 इज ग्रेटर देन मैक्स। ARR 1 पे क्या है, भाई आई की वैल्यू 1 है, 1 पे है 11, इज 11 मोर देन मैक्स, मैक्स पे 25, तो दिस कंडीशन इज सेट एज फॉल्स। फिर आई की वैल्यू बढ़ी, क्या हो गई, 2 हो गई, 2 पे क्या है 7, इज 7 मोर देन 25 विच इज द वैल्यू ऑफ मैक्स, नो। फिर आई की वैल्यू बढ़ी, 3 हो गई, अब 3 पे क्या है भाई 75, अब तो 75 तो मैक्स से बड़ा है भाई, तो मैक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 75 हो गई। फिर लूप आगे बढ़ा, आई की वैल्यू 4 है, तो सभी से कंपेयर करना, तो 4 पे 56 है, सबसे कंपेयर करना, जाना तो पड़ेगा ही आगे। तो 56 क्या मैक्स से बड़ा है, मैक्स में अभी 75 है, तो 56 मैक्स से बड़ा है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। अब लूप खत्म हो गया, आई की वैल्यू 5 होता है, लूप खत्म हो गया, लूप से बाहर आए, और आपके पास लार्जेस्ट नंबर क्या है वो आपने इधर पे डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, अब आपके पास सवाल ये आ सकता है कि भाई लार्जेस्ट नंबर किस पोजीशन पे है। वेक्टर आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है, वेक्टर आपके कोर्स पे नहीं है, राइट। अब देखिए, अब आपको साथ में कभी कभी ये भी निकालने को आ सकता है कि भाई लार्जेस्ट एलिमेंट कहां पर है। ठीक है, यहां पे भी कुछ आ रहा था, यहां पे नोट आ गया, नोट पे
एक नया पेज चाहिए मुझे, आ गया, वेरी गुड। देखिए आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, अभी मतलब डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमें निकालना लार्जेस्ट एलिमेंट कहाँ पर है। क्वेश्चन किस तरह से है, सपोज करिए क्या है कि बच्चों के नाम स्टोर करिए और बताइए हाईएस्ट स्कोरर कौन है, या आप ये बताइए कि सिटीज़ के नेम है, टेम्परेचर है, सबसे हॉटेस्ट सिटी कौन सी है, गर्मी बहुत है। तो हम यही क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हमें सिटी के नेम लिए, स्ट्रिंग सिटी लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, वाराणसी और कोई और सिटी ले लिखते हैं, गोरखपुर बच्चा कोई लिख रहा था, ठीक है। इनके टेम्परेचर एक एरे में स्टोर कर लेते हैं। ठीक, टेम्परेचर क्या है, मैंने लखनऊ का 43.5 है, कानपुर का 44.6 है, दिल्ली का 43.9 है, वाराणसी का 45.3 है, गोरखपुर का 42.5 है। सबसे हॉटेस्ट सिटी पता लगाना है प्रोग्राम से। तो हम बाकी वेरिएबल वगैरह डिक्लेयर कर लेंगे, इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर ला, आई हाईएस्ट टेम्परेचर और उसकी इंडेक्स नंबर। जब हमें पता लगाना है, यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें निकालना है हाईएस्ट वैल्यू किस इंडेक्स नंबर पे है। तो हाईएस्ट वैल्यू का इंडेक्स नंबर निकालने के लिए हमने एक वेरिएबल पी इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। अब भाई हमने माना कि सबसे पहली सिटी जो है वही सबसे हॉट है, टेम्प 0, और इसका इंडेक्स नंबर क्या है 0। 0 वाले को तो मान लिया, तो भाई हाई की इनिशियल वैल्यू क्या हो गई 43.5 और पी की इनिशियल वैल्यू क्या हो गई 0। ठीक, अब इंडेक्स नंबर का लूप चला है 1 से, 5 एलिमेंट है, 5 ले लिया, आई प्लस प्लस, चेक किया क्या टेम्परेचर आई इज ग्रेटर देन हाई, क्या एरे के किसी एलिमेंट की वैल्यू जो भी हमने हाई माना है उससे ज्यादा है। अगर ऐसा है तो टेम्परेचर की वैल्यू चेंज होगी, सॉरी हाई की वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि अगली बार हमें किससे कंपेयर करना है वो चेंज हो जाएगा। और वो कहां से वैल्यू आई वो पी में स्टोर कर ले रहे हैं। तो ये लूप को डिस्कस कर लेते हैं। आई की वैल्यू 1 होने पे टेम्प आई इज 44.6, आई की वैल्यू 1 है तो ये क्या लिख रहा है टेम्प 1 इज 44.6 और हाई में 43.5 है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो हाई की वैल्यू अभी ये बदल के 44.6 हो जाएगी और पी की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। फिर लूप आगे चला, आई की वैल्यू 2 हुई, इंडेक्स नंबर 2 पे भाई क्या है 43.9, 43.9 की वैल्यू जो है 44.6 से कंपेयर हो रही है, तो ये वैल्यू 43.9 क्या ज्यादा है 44.6 से, नहीं। अब आई की वैल्यू बढ़ के 3 हो गई भाई, 3 पे 44.3 आया, 45.3 इज ग्रेटर देन दिस, तो ये आ गया 45.3 और पी की वैल्यू चेंज हो गई, वो हो गई 3। फिर आई की वैल्यू 4 होगी और 4 के लिए भी ये कंडीशन फॉल्स है। तो लूप खत्म होने के बाद मेरे पास ये दो वैल्यू हैं पी और हाई में। तो पी की वैल्यू कितनी है 3, अगर मुझे हाईएस्ट टेम्परेचर बताना है तो दैट इज वैल्यू हाई, और मुझे सिटी बतानी है
तो मैं सिटी कौन सी बताऊंगा भाई? एसओपी सिटी पी, हॉटेस्ट सिटी क्या है? पी। हमें ट्रैप करना पड़ा। पी की वैल्यू 3 है, इंडेक्स नंबर 3 पे वाराणसी है, उसका टेम्परेचर 45.3 है, और वो हाईएस्ट टेम्परेचर क्या है? हाई भी लिख सकते हैं, और हम ये भी लिख सकते हैं टेम्प पी। ठीक है, इज देयर एनी डाउट इन दिस? सर बाय डिफॉल्ट जावा कौन सा डेटा टाइप रिटर्न करता है भैया? रिटर्न करने का तो टाइप वॉइड लिखना पड़ता है, बताना पड़ता है। ठीक है, अपने आप से कुछ भी रिटर्न नहीं कर। I don't know that. चलिए भाई आगे चलते हैं। I can't find the song आगे चलते हैं on Hungama Music. ये क्या हो रहा है? चलिए वापस प्रेजेंटेशन पे आ गए। तो ये वाला क्वेश्चन लार्जेस्ट एलिमेंट का हो गया। जिस तरह से लार्जेस्ट एलिमेंट का क्वेश्चन हुआ था इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। स्मॉलेस्ट एलिमेंट का भी होगा। अभी हमने क्या देखना है, केवल ये कंडीशन बदल देनी है। एरे के एलिमेंट अगर हाई से मैक्स से बड़ा था तो वो लार्जेस्ट है, एरे का एलिमेंट अगर मिन से छोटा है तो वो स्मॉलेस्ट है। इस पॉइंट को आप जरा सा ध्यान से देखिए, केवल एक पॉइंट पे चेंज है, इस पॉइंट पे, और आपको स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा। इनिशियलाइजेशन इज सेम। इसी तरह से आपको कहीं लार्जेस्ट टेम्परेचर निकालना है, लोवेस्ट टेम्परेचर निकालना, तो भी यही इनकॉर्पोरेट होगा, क्योंकि बहुत नंबर 15 नंबर का तो प्रोग्राम आ नहीं रहा है, इसलिए मैंने अलग अलग दोनों को कर लिया। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को भी एक बार जरा ध्यान से देख लीजिएगा। अब और सबसे इंपॉर्टेंट दो प्रोग्राम बाकी हैं। ठीक है, वो है लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। बाकी मर्ज करना, एरे को रीड करना, सिंपल सिंपल से प्रोग्राम तो आएंगे ही। ठीक है, तो यहाँ पे एरे में सर्च करना है। ये यहाँ पे क्या किया गया है, हमने एक सिंपल सर्चिंग पे केवल फोकस किया गया है कि ये भाई एक एरे है। यहाँ एरे में तो आपको जो दिखाई दे रहे हैं वो नंबर ऑर्डर में है। कोई ज़रूरी नहीं कि ऑर्डर में हो और या ऑर्डर में ना हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि ऑर्डर में हो। ठीक है, जस्ट अ मिनट, लेट मी फाइंड आउट वन इंपॉर्टेंट फैक्ट। तब तक आप प्रोग्राम पढ़िए। हाँ जी, पढ़ लिया आपने? नहीं नहीं, फ़ोन पे मैं चीज़ कंफर्म कर रहा था इसी के रिगार्डिंग। ठीक है, तो बेटा लीनियर सर्च का प्रोग्राम में पहला चीज़ हमने क्या करनी है, एक एरे होनी चाहिए जिसमें हम सर्च परफॉर्म करेंगे। अगर क्वेश्चन में कहा गया यूज़र से इनपुट लो तो आप इनपुट लेंगे, अदरवाइज आप एज्यूम कर लीजिए। जो चीज़ इनपुट करने के लिए कहा गया है वो इनपुट करा लेंगे। यहाँ पे जो मेन फोकस है मेरा, वो सर्च कैसे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये जो लाइन नंबर 3 है इसको फोकस करें। अब लाइन नंबर 3 पे क्या हो रहा है, लाइन नंबर 3 पे क्या हो रहा है भाई, एरे को इनिशियलाइज कर दिया गया। यहाँ पे लाइन नंबर 4 पे की है। की इज व्हाट इज की? की इज द डेटा आइटम फॉर विच वी आर लुकिंग फॉर। हम क्या चीज ढूंढना चाहते हैं वो क्या है, की है। ठीक, फ्लैग इक्वल टू -1। भाई सर्च करने जा रहे हो, एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू जस्ट सी
कि भाई पीछे जो हुआ क्या था, तो हम मान के क्या चल रहे हैं कि भाई जिसको चीज़ को सर्च कर रहे हैं वो चीज़ नहीं एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तभी तो हम सर्च करने जा रहे हैं बेटा। तो हम सर्च करने जा रहे हैं, हम मान के चले कि एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो फ्लैग को हमने ले लिया -1। ठीक, अब क्या हो रहा है आगे भाई, देखते हैं। ये एरे हम बना ले रहे हैं। टेन, 20, 30, 50, 70 और 90, ये एक्स्ट्रा बन गया, छोड़ो। इंडेक्स नंबर क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। जितने नंबर के हैं उतने नंबर अब स्टोर कर लेंगे। ठीक हो गया जी। अब जिस डेटा आइटम को आप सर्च करना चाहते हो, क्या करोगे, हर किसी से कंपेयर करोगे, वाई 1 बाई 1 सबसे। तो पहले इंडेक्स नंबर 0 से, फिर 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, एंड सो ऑन। तो लगा दिया एक लूप लाइन नंबर 5 पे, ये लूप लग गया। इस लूप के अंदर कुछ कंडीशन लगा रखी है। तो पहले भाई आई की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। आई की वैल्यू हो गई 0, तो जो की है वो इससे कंपेयर हुई 0 वाले से। ARR 0 इक्वल टू की, ARR 0 पे क्या है 10, 10 और की में क्या है 50, मैच करता है नहीं। तो भाई ये तो कुछ नहीं करेगा, ये थोड़ी करेगा, जब ट्रू हो तब करे। फिर आई की वैल्यू बढ़ के हो जाती है 1, 1 पे क्या है 20, ARR 1 पे 20 है, की में 50 है, मैच नहीं कर रहा। आई की वैल्यू बढ़ के हो जाती है 2, 2 पे क्या है 30, ARR 2 पे 30 है और की में कितना है 50, मैच करता है नहीं। 3 पे क्या है 50, अरे भाई मैच कर गया, मैच कर गया ना, मैच कर गया, तो हमारा काम हो गया। फ्लैग की वैल्यू बदल गई, कब बदली, जब मिला, क्या हो गई आई में क्या था, आई में था 3, फ्लैग की वैल्यू -1 से हो गई 3। अब भाई जब मैच हो गया तो फिर फर्दर थोड़ी ढूंढेंगे, तो हम लूप से आ जा रहे हैं बाहर, क्योंकि एरे तो बहुत बड़ा हो सकता है, यहाँ 6 एलिमेंट है, 100, 1000, 1 करोड़ भी हो सकते हैं। तो अननेसेसरी कंपेयर नहीं करना है। एज सुन एज द नंबर इज फाउंड प्लीज टर्मिनेट द लूप यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट, सो इट इज ब्रोकन। नाउ आफ्टर कमिंग आउट ऑफ लूप, व्हाट इज द स्टेटस, फ्लैग विल टेल। इफ इट इज स्टिल -1, अभी भी -1 है, तो भाई ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ, क्योंकि भाई आई की वैल्यू तो पॉजिटिव नंबर है, जीरोस ऑनवर्ड, नेगेटिव नंबर तो नहीं है। तो फ्लैग की वैल्यू चेंज ही नहीं हुई। क्यों चेंज नहीं हुई भाई, क्योंकि नंबर आपका था नहीं। तो भाई फ्लैग की वैल्यू लूप से बाहर आने के बाद -1 है, लाइन नंबर 11 को देखिए ध्यान से, तो नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, नंबर नॉट फाउंड, व्हाट की वी आर लुकिंग फॉर इज नॉट फाउंड। और अगर मिल गया तो फ्लैग की वैल्यू -1 नहीं है, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है। तो कुछ और है तो हम बता देंगे भाई, फाउंड किधर, एट इंडेक्स की। क्वेश्चन में बोला गया आप पोजीशन बताइए, तो एट इंडेक्स की +1, फ्लैग +1, सॉरी एट इंडेक्स फ्लैग। तो अगर मत पूछा गया है कुछ इस तरह का, तो आप क्या बता देंगे, फ्लैग +1 है, पोजीशन फ्लैग +1, इंडेक्स नंबर फ्लैग। फ्लैग 2 काम कर रहा है, यही बता रहा है कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, यही बता रहा है कि अगर है तो कहाँ है। 2 चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर लिया। हो सकता है आपके पास ये भी क्वेश्चन आए, हो सकता है क्वेश्चन आए कल कि भाई एरे में एलिमेंट है, आप किसी नंबर की फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए, कंपेयर करना है, डिस्प्ले करने के लिए आ सकता है। अगला क्वेश्चन थोड़ा बाइनरी सर्च का है, वो बहुत टाइम टेकिंग है। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है पहले वो बता देता हूं, उसके बाद बाइनरी सर्च। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑफ एरे। किसी एक एरे में चेक करके दूसरे एरे में डिस्प्ले करने का प्रोग्राम आ सकता है। दूसरा, मर्ज करने का प्रोग्राम आ सकता है, मर्ज 2 एरेज, 2 एरे को मर्ज करना है, एक में 5 एलिमेंट हैं, दूसरे में 7 एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट्स, 7 एलिमेंट्स, यू हैव टू मेक एन अनदर थर्ड एरे ऑफ 12 एलिमेंट्स। ये मर्ज करने का प्रोग्राम आ सकता है। ठीक है, आपको आ सकता है लीनियर सर्च, तो आ ही सकता है। ये तो, और बाइनरी सर्च, ये तो टॉप के क्वेश्चन होते हैं। उसके सिवा क्या है कि भाई एक लिस्ट है,
लिस्ट को डिस्प्ले करना है बेस्ड ऑन पर्टिकुलर कंडीशन। ठीक है, किसी कंडीशन के बेस पे आपको लिस्ट को डिस्प्ले करना है। या आपका क्वेश्चन आ सकता है स्प्लिट करो, स्प्लिट एरे। स्प्लिट एरे का मतलब सपोज करिए एरे के इवन नंबर को एक एरे में डाल दीजिए और ऑड नंबर को दूसरे एरे में डाल दीजिए। एक एरे में 10 एलिमेंट्स है, 20 एलिमेंट्स है, इवन को एक एरे में डाल दीजिए और उसको दूसरे एरे में डाल दीजिए। ठीक है, इसके बाद स्प्लिट करने के बाद आपका क्वेश्चन आ सकता है सम एवरेज ऑफ एलिमेंट ऑफ द एरे। फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट इन एरे। किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की क्या फ्रीक्वेंसी है, कितनी बार आया। ठीक है, और क्या आ सकता है, रिपीटेड एलिमेंट है कि नहीं। चलिए, आने को तो बहुत कुछ आ सकता है। बाइनरी सर्च थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बाइनरी सर्च में हम ये मान के चलते हैं कि भैया एरे जो है वो किस तरह की है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में है और मुझे एरे का साइज पता है। ठीक है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में और मुझे एरे का साइज पता है। तो 5, 7, 10, 12, 15, 17, 18, 25, 27, 30, 36 लाइक दिस। तो मैंने कहा इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है। तो मैंने कहा इसको सर्च करना है, वो एलिमेंट है ना, ELE है, वो एलिमेंट ELE है। तो लेट्स से द वैल्यू ऑफ ELE इज 15। तो हम कैसे सर्च करते हैं बाइनरी सर्च में, हम मिडिल से सर्च करते हैं। किसी भी नंबर को जिसको सर्च करना उसको मिडिल में देखते हैं। अब भाई वो अगर मिडिल में मिल गया तो अच्छी बात है, अगर वो नहीं मिला तो या तो लेफ्ट हैंड साइड में होगा या राइट हैंड साइड में होगा। सपोज इट इज एट लेफ्ट हैंड साइड, तो हम राइट हैंड साइड को एलिमिनेट कर देंगे लॉजिकली। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में तो राइट हैंड साइड को। कल के क्लास की टाइमिंग भी सेम ही होगी। ठीक है, 8:30 पे। तो ये है, एक साइड को हमें एलिमिनेट कर देना है, फिर दूसरी साइड में फिर से हम देखेंगे। तो हमारे पास दो वेरिएबल लेते हैं, स्टार्ट एंड, और मिडिल से देखना है। सेम एज लीनियर सर्च वी हैव टू टेक फ्लैग एज -1 इंडिकेटर की है कि नहीं है। तो भाई इस एरे के अकॉर्डिंग 0 स्टार्टिंग है, एंड है 10। तो मिडिल क्या होगा, 0 + 10 डिवाइड बाई 2 होगा मिडिल। इंडेक्स नंबर 5 इज द मिडिल। हम इंडेक्स नंबर 5 वाले से इस नंबर को 15 को कंपेयर कर रहे हैं। अगर वो इक्वल है ओके, नहीं है इक्वल फिलहाल, तो विल सी टू थिंग्स, इज दिस नंबर ELE इज लेस देन 17 और मोर देन 17। सो इन दिस केस दिस नंबर विच वी आर लुकिंग फॉर 15 हम देख रहे हैं वो 17 से छोटा है, मिड वाले नंबर से छोटा है। तो लेफ्ट हैंड साइड में होगा, तो हम ये राइट हैंड साइड को एलिमिनेट कर दे रहे हैं। हाउ टू एलिमिनेट दिस, ये जो आपका एंड यहाँ पे था इसको हम यहाँ के बजाय उठा के यहाँ ले आ रहे हैं। तो हमारा एरे का जो दायरा है सर्च करने का वो इतना रह जाएगा, 0 से 4 के बीच में। तो एंड की वैल्यू घट के कितनी हो गई, 4 हो गई। स्टार्ट 0 ही रहा। अब फिर से 0 4 का मिडिल निकालिए तो क्या आ गया, 2 आ गया। 0 + 4 बाई 2 आ गया। भाई 2 पे तो क्या है 12। अभी हमारा नया मिडिल क्या है, सॉरी 2 पे है 10, नया मिडिल है 10। जिस नंबर को हम सर्च कर रहे हैं वो 10 से मैच नहीं करता है, बट दिस टाइम दिस नंबर 15 इज ग्रेटर देन 10, so it is going to be at right hand side।
तो हमारा स्टार्ट ये था, स्टार्ट हमारा अब इधर आ गया, ये एंड इधर आ गया। एंड तो 4 है, स्टार्ट कितना हो गया, 2 + 1 3 हो गया। अब हमारा जो सर्च का दायरा है वो बहुत सिमट के बहुत कम रह गया, वो हो गया 3 4, केवल इतने में ढूंढ रहे हैं। ठीक है, अब 3 4 का मिडिल फिर से निकाला, तो 3 4 का मिडिल आया 3, तो 3 4 का मिडिल क्या आ गया भाई, 3 आ गया। अब इंडेक्स नंबर 3 वाले से 15 को कंपेयर किया, अब फिर से बढ़ा है, तो फिर से हम स्टार्ट को बढ़ाएंगे। अब स्टार्ट और एंड दोनों 4 हो गए, अब 4 से हमारा 15 मैच कर गया, अच्छी बात है, मैच कर गया तो मैच कर गया। पर अभी भी मैच नहीं करता अगर, तो क्या होता है, स्टार्ट की वैल्यू बढ़ती या एंड की वैल्यू घट जाती। बेटा ये पायल आपका हम सवाल समझ नहीं पा रहे, टाइप कास्टिंग की यहाँ क्या जरूरत है। ठीक है, टाइप कास्टिंग का कोई लेना देना नहीं है। ओके, यहाँ टाइप कन्वर्जन कर ही नहीं रहे हम, एक ही टाइप के यूज कर रहे हैं। तो हमारा स्टार्ट बढ़ रहा है, एंड घट रहा है, एक ऐसा मूवमेंट आएगा स्टार्ट की वैल्यू एंड से बड़ी हो जाएगी। अब इसी सारी चीज को हम प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। ये बाइनरी सर्च का प्रोग्राम, ठीक है, बहुत छोटी सी एरे ले रखी है। ये एरे कुछ इस तरह से है, टेन 20 30 40 50 की वैल्यू 30 है भाई, 30 को सर्च करना चाहते हैं हम, ये दे दिया, जिसको अभी आइटम कह के बोला था, डेटा आइटम विच वी आर लुकिंग फॉर। ढूंढने से पहले फ्लैग को -1 लिया जाता है भाई, जिसकी वैल्यू हम चेंज कर देंगे जैसे ही नंबर मिल जाएगा। स्टार्ट की वैल्यू 0, एंड की वैल्यू, तो यहाँ फर्स्ट वेरिएबल मिसिंग हो गया। ये जो प्रोग्राम लिखा है ये फर्स्ट है, ये लास्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट की वैल्यू आप 0 लेंगे, लास्ट की वैल्यू लेंथ -1 लेंगे, लास्ट की वैल्यू हो गई 4। ठीक, तो ये फर्स्ट की वैल्यू लास्ट से छोटी है, फर्स्ट को बढ़ा रहे हैं, लास्ट को घटा रहे हैं, तो हम लूप चलाएंगे जब तक फर्स्ट इज लेस देन इक्वल टू लास्ट। फर्स्ट बढ़ता जाएगा, लास्ट घटता जाएगा, जैसे फर्स्ट की वैल्यू लास्ट को क्रॉस कर जाएगी हम रुक जाएंगे। तो व्हाट इज मिसिंग हियर, लेट्स राइट दैट ऑल्सो। आपके पास फर्स्ट की वैल्यू इनिशियली 0 होनी चाहिए, दिस स्टेटमेंट समहाउ इज मिस्ड आउट। ठीक, तो हमने निकाला मिडिल, मिडिल क्या आएगा, 0 + 4/2, कितना आया भाई, 2 आ गया। तो ये 30 हो गया आपका मिडिल। आपकी की को 30 से कंपेयर कर रहे हैं, मैच हो गया। ठीक है, तो अच्छी बात है, मैच हो गया तो लूप से बाहर निकल जाएंगे। फिलहाल यहां से देखते क्या है, किस तरह से काम हो रहा है। यहां पे देखा की से छोटा है एलिमेंट, ये देख सकते की बड़ी है एलिमेंट से, ये की कितनी है 30, एलिमेंट से बड़ी है फॉल्स। फिर की मैच कर रही है तो क्या लिख दिया, एलिमेंट फाउंड एट मिड, क्योंकि इस एग्जांपल में तो मैच कर गया। फ्लैग की वैल्यू को चेंज कर दिया, ब्रेक करके बाहर आ गए। ये वाइल का एंड है 18 से लेकर ये वाइल यहां 6 है, तो मैच करते ही फ्लैग की वैल्यू को चेंज करके ब्रेक से बाहर आ गए। बाहर आने के बाद कुछ चेक किया गया, फ्लैग की वैल्यू -1 है, तो लिखा है कि नॉट फाउंड। भाई अगर ये लूप चलता जाए और नंबर कहीं ना मिले तो फ्लैग की वैल्यू -1 ही बनी रहेगी, कुछ भी फायदा नहीं होगा इसका। फिलहाल टेक अनदर एग्जांपल जिसमें नंबर कुछ और ले लिया जाए। लेट मी रब इट। ये की को बदल देते हैं, ठीक है, की को बदल दिया। अब देखिए कैसे काम हो रहा है भाई। लेट्स मेक द की एज 50, हम 50 को सर्च कर रहे हैं या 40 को करते हैं, 50 तो 40 को करते हैं। क्या हो रहा है, 40 को लूप में गए, फर्स्ट की वैल्यू 0 है, एल की वैल्यू लास्ट की वैल्यू 4 है, मिड की वैल्यू 2 आई, लूप में घुस गए, मिड की वैल्यू 2 आई।
अब की वैल्यू क्या एरे के एलिमेंट से बड़ी है? तो भाई 40 इस मिडिल वाले से बड़ा है ना, ठीक है? तो नंबर किधर आ रहा है? राइट हैंड साइड में आ रहा है। तो फर्स्ट यहां की बजाय कहां आ जाना चाहिए? इधर आ जाना चाहिए, ठीक है? तो यहां ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया, फर्स्ट इक्वल टू मिड प्लस 1, ठीक है? तो फर्स्ट की वैल्यू कहां पे हो गई? 3 पे आ गई। तो फर्स्ट के लिए 3 पे आ गई, इसका मतलब हम यहां से हटा दे रहे हैं इसको। इसका मतलब ये बाकी पार्ट जो एरे का है, ये लॉजिकली, ये पार्ट जो है ये लॉजिकली एलिमिनेट हो गया है। हम इसको आगे सर्च नहीं करने वाले हैं। अब भाई ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो एल्स में तो जाएगा नहीं ना, तो इस एल्स में जाएगा, तो ये पूरा पार्ट तो चेक ही नहीं हुआ, ट्रू होने पे ही चेक होगा, ठीक? अब फिर आगे बढ़ा, फर्स्ट ये एंड ऑफ वाइल लूप से इधर से 18 से वापस इधर 6 से पहुंचा, फर्स्ट इज लेस देन इक्वल टू लास्ट इज सेटिस्फाइड, ट्रू है। तो अभी क्या निकला? 3 + 4 डिवाइड बाई 2 कितना आता है? मिड की वैल्यू 3.5 नहीं आएगी, कितना आएगी? 3 आएगी। अब इंडेक्स नंबर 3 पे आया मिड, आपका नंबर इधर मैच कर रहा है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। जब पहली कंडीशन फॉल्स होती तभी दूसरे पे जाता है, दूसरी ट्रू हो गई, आपको दिखाया नंबर फाउंड और बाहर आ गए, ठीक है? इस तरह से चलता रहेगा, ऑल राइट। तो इस प्रोग्राम को एक सजेशन ये रहेगा मेरा कि बेटा इस प्रोग्राम को एक बार जस्ट राइट इट ऑन योर ओन। जो भी मैंने इंपॉर्टेंट प्रोग्राम बनाए हैं, बताए हैं आपको, उसको एक बार अपने आप से ट्राई कर लीजिए, अपने आप से जरूर लिख लीजिए। कल बेटा मैं इसी समय 8:30 बजे मिलूंगा आपको, लाइब्रेरी क्लासेस और किसका रिवीजन कराऊंगा? स्ट्रिंग हैंडलिंग का। टाइम कम रहेगा, आपकी तैयारी ज़्यादा अच्छी रहे, ठीक है? सो डबल को जैसे स्टोर करा रहे हैं वैसे फ्लोट को स्टोर कराने के लिए खाली डेटा टाइप फ्लोट लिखेंगे, और वैल्यू जब स्टोर हो रही होगी तो बेटा वहां पे लिखा देंगे एफ। एक सवाल एक बच्चे का है, ठीक है? तो अगर आपको फ्लोट टाइप की एरे डिक्लेयर करनी है तो आप कैसे डिक्लेयर करें? फ्लोट नंबर की एरे है, नम 25.6 एफ लगा देंगे, 37.9 एफ एंड सो ऑन। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट दे रहे हैं तो साथ में आपको फ्लोट वेरिएबल है, उससे में कांस्टेंट जब भी लेंगे तो आपको एफ लगाना पड़ेगा, ठीक है? वाह, फ्लैग इक्वल टू आई नहीं होगा, फ्लैग इक्वल टू मिड होगा। अच्छा, देयर वाज सम प्रॉब्लम। हाँ, दैट इज द करेक्शन, प्लीज डू इट। यहाँ फ्लैग इक्वल टू मिड होगा, ठीक है? आई होगा तो आई नाम का तो कोई वेरिएबल इसमें है ही नहीं, एरर आ जाएगी। और कोई सवाल किसी बच्चे का? दिल्ली में विदाउट मैट एमसीए कहाँ पे होगा? शुभम सर मैं आपको बताता हूँ पता करके। Any other doubt, children? Because I am going to close the class. We will meet tomorrow 8:30. So till then you can just go through the string handling and this thing, library classes, and any other doubts you can just ask those doubts. It will be easy for me and you too. So good night, Shabba Khair, all the best.